जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटी सी भरी बोतली आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की बोतली में बदल गया। प्रदोष व्रत में ऐसे करे भोले बाबा को प्रसन्न पूरी होगी। हर मनोकामना कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये सवाल कहीं ना कहीं हम सभी के मन में होता है। अब कोई ठोस और सीधा सीधा कारण खोजना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसके पीछे कुछ दिलचस्प वजह जरूर हो। जिंदगी में कभी ना कभी आपने किसी को देखकर ये जरूर सोचा होगा कि ये तो इतने अच्छे इंसान है, फिर हमेशा इनके साथ ही बुरा क्यों होता है। हो सकता है आपने खुद भी ये महसूस किया हो कि आपको अच्छाई के बदले हमेशा बुराई ही मिली है। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सभी के मन में होता है। सवाल से भी ज्यादा ये एक गहरा दुख और कंफ्यूज पैदा करने वाला मामला है। लोगों का अच्छाई पर से विश्वास उठाने वाला मामला है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? अब कोई ठोस और सीधा सीधा कारण खोजना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसके पीछे कुछ दिलचस्प वजह जरूर हो सकती है। चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। अच्छे लोग रखते हैं ज्यादा उम्मीदें। जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों से भी वैसी ही अच्छाई की उम्मीदें करते हैं। जितना प्यार, सम्मान, इज्जत, ईमानदारी के साथ वो लोगों से पेश आते हैं, उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही करेगा। बस यही वो अक्सर मात खा जाते हैं। जब सामने वाला ठीक उलट बर्ताव करता है तो उनके दिल को ठेस पहुंचती है। कई बार तो अपने सरल बर्ताव के कारण वो धोखा भी खा बैठते हैं। बस यही उन्हें लगने लगता है कि अच्छाई देकर भी ना जाने क्यों उन्हें बुराई ही मिलती है। अच्छे लोग काफी इमोशनल होते हैं। जब ये किसी की मदद करने पर आते हैं तो अक्सर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और दिल खोलकर सामने वाले की मदद कर देते हैं। इनकी गलती सिर्फ यही होती है कि ये सामने वाले में भी वही प्यार और सपोर्ट खोजते हैं जैसे ये उन्हें देते हैं। लेकिन दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों से तो बनती नहीं, मतलबी और धोखेबाज लोगों से। जब इनका पाला पड़ जाता है तो वो इन्हें अंदर से तोड़ देते हैं। कुछ लोग इस
वजह से भी पीस कर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना बोलने ही नहीं आता। ये लोग दिल के इतने साफ होते हैं कि इन्हें लगता है कि ऐसा करके कहीं वो सामने वाले को हर्ट ना कर दे। बस इसी के चलते लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं और ये कुछ खास कर भी नहीं पाते। लोगों को खुश रखने के चक्कर में इतना पिस जाते हैं कि फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सेंसिटिव और सॉफ्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आसपास एक बाउंड्री सेट करना बेहद जरूरी है। अच्छे लोगों के कुछ सिद्धांत होते हैं और वो उनके मुताबिक ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, चाहे कितनी परेशानियां आ जाए। लेकिन ये लोग अपने इन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। इनके लिए अपने मोरल सबसे ऊपर होते हैं। हालांकि लाइफ तो कभी फेयर होती नहीं। ऐसे में जब कोई मुश्किल आती है तब भी ये लोग कोई शॉर्टकट नहीं लेते। इनकी यही अच्छाई कई बार इन पर भारी पड़ जाती है और उन्हें बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छे लोग अक्सर काफी सेंसिटिव होते हैं, इसी वजह से ये छोटी छोटी चीजों पर भी घंटों सोचने लगते हैं। हर छोटी बात को भी ये दिल पर ले लेते हैं, जिस वजह से ये काफी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जो बातें शायद किसी और के लिए इतनी मायने ना रखती हो या वो उन पर इतना सोचे भी ना, इन लोगों के लिए वही बातें बहुत बड़ी हो जाती है। इस इमोशनल ओवरलोड की वजह से कई बार छोटी मुसीबतें भी इनके लिए काफी बड़ी हो जाती है।